वैसे तो राजस्थान भूमि बहुत पवित्र भूमि है, जहां स्वयं ब्रह्मा जी की तप भूमि, साधना भूमि, साक्षात तीर्थों के तीर्थ हमारे पुष्कर धाम है। बगल में मेहदीपुर सरकार है और बगल में हमारे सालासर सरकार है, बालाजी महाराज, खाटू श्याम। पूरे चारों दिशा में राजस्थान के हर कोने कोने में तीर्थ की स्थापना है। प्राचीन काल से, लंबे समय से ये दिव्य स्थान राजस्थान की भूमि पर पूजित है। और आज हमारा सौभाग्य है कि ग्राम बिनौरी धाम में श्री बालाजी महाराज के प्रमुख सानिध्य में, उनके क्षेत्र में आज मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और दरबार के बाद हम बालाजी सरकार का दर्शन करेंगे, क्योंकि हमें जैसा पता लगा कि गद्दी पर हमारे व्यास जी महाराज आरती हो चुकी है और हमें जैसे शीघ्र ही गद्दी बैठना है, तो हमने बाहर से ही बालाजी महाराज को मनाया, प्रणाम किया और बालाजी महाराज की कृपा से बालाजी महाराज का दरबार आप लोग देख रहे हैं। पंडोखर सरकार दिव्य दरबार, जहां दैहिक दैविक भौतिक ताप संकट किसी भी प्रकार का हो, बस पंडोखर धाम में 5 अमावस्या करने का विधान है। पहले की गिनती, छठवें की गिनती का क्रम किया जाता है। पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र पंडोखर धाम है, जहां विज्ञान के लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी नतमस्तक होते हैं। आप कहां से आए, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, कैसे हल होगी, उसका समाधान का मार्ग क्या रहेगा, किसके द्वारा सफलता मिलनी है, ये यहां पर पल दो पल में आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमें मालूम है कि धूप पड़ रही है, दूर दूर गांव हैं, लेकिन सही से जानकारी ना मिल पाना, आप लोगों तक सही से खबर नहीं पहुंच पाना, चुनाव के कारण ये दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है। हमारे महाराज जी इतने सरल और सीधे हैं। हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी कितने बजे से कार्यक्रम होना, दरबार कितने बजे से है? बोले महाराज आप तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हारा मन हो। बड़े भाग्यशाली लोग हैं आप लोग के, ऐसे संत आप लोगों के बीच में बसते हैं, सहज सरल, लेकिन कहते हैं दिया के नीचे अंधेरा होता है। हमारे लिए तो ऐसे संत, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जैसे महापुरुष, मुझे उनके दिव्य दर्शन के अंदर होते हैं। ऐसे संतों को मैं प्रणाम और नमन भी करता हूं, जिनके आशीर्वाद से हमको यहाँ आने का सौभाग्य मिला और बालाजी बाबा का दर्शन करने को मिल रहा है। हम बालाजी सरकार का दर्शन कर अपने आप को धन्य बनाएंगे और पूरे दुनिया में इसका प्रसाद, आशीर्वाद भी बांटेंगे, क्योंकि आशीर्वाद तो लेना ही पड़ता है, चार्ज तो होना ही पड़ता है। तो हम चाहे पंडोखर धाम से चार्ज हो, चाहे बिनौरी धाम से हो, है तो हनुमान जी। हनुमान जी अलग नहीं होते, बस भूमि का महत्व है, सिद्ध और साधक का जोड़ा है। हनुमान जी जो यहाँ है वो पंडोखर धाम में है, बस वहां पुष्पावती गंगा किनारे हैं और यहाँ आपके दिव्य और पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में महापुरुष दिव्य सिद्ध नांग गंधर्व चारण इत्यादि ये राजस्थान की भूमि में बसते हैं। ऐसा मैंने अध्ययन किया है, ऐसा पढ़ने में आया और हमारी स्मृति में आया। यहाँ के अनेक देवी देवता जो हैं वो पंडोखर सरकार में कार्य करते हैं और उनकी कृपा से कुछ दुनिया में पंडोखर धाम का डंका बज रहा है। तो आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि दरबार देख रहे हैं, सहज और सरल तरीके से आप देख रहे हैं। कल से और अच्छे से दरबार चलेगा, आप लोगों को पूछने का सौभाग्य मिलेगा। हम आप सबके पर्चे पंडोखर धाम से ही लिख के ले आए हैं। जितने लोग बैठे हैं
और जितने आने वाले हैं, जितने आलोचक हैं, जितने कृपा पाने वाले हैं, सबके नंबर हमारे पास कलमबद्ध हैं। अब किसी का नंबर पहले आ जाएगा, किसी का बाद में आएगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, बालाजी महाराज के प्रक्षेत्र से, कि आज पूरे दुनिया में साधु संतों का अपमान करने के लिए अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा की हैं,